वेलकम बैक दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइंस जंक्शन पे फिर से स्वागत है। इस नई वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्फेरिकल मिरर। तो जैसा नाम है स्फेरिकल मिरर, चलो इसे डिस्कस करते हैं क्या होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये अपन ने मिरर क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। मिरर क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, जो कि फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, स्फेरिकल मतलब एक मिरर है जो कि कोई स्फीयर का पार्ट होगा, ऐसा इमेजिनेशन कर लेते हैं, और वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा। जैसे ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में से अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट कट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, एक मिरर बनेगा, और उस मिरर को अपन क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। ये मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तो मैंने अभी दिखाया था आपको, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, मेकिंग इट लुक लाइक ए स्मॉल कट आउट पीस ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। और ये ऐसा फील होता है जैसे किसी होलो ग्लास स्फीयर से एक छोटा सा पीस कट किया है और एक साइड पे क्या किया है, पॉलिश कर दिया गया है, और फिर वो जो ग्लास सरफेस है वो एक मिरर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पॉलिशिंग एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि कैसा होता है, कर्व शेप का होता है, उसकी शेप के आधार पे जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कैसे दो टाइप का होता है उसे अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अपन ने क्या पढ़ा है, जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी स्फीयर का क्या होता है, पार्ट। मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब लाइक ए बॉल। तो बॉल में से अगर एक छोटा सा पार्ट कट कर लें और उसके किसी एक सरफेस पे क्या कर दें, लेकिन वो जो स्फीयर है वो कैसा होगा, ग्लास का स्फीयर होगा, और उसके एक सरफेस पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वो हमें कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए मिरर। उसमें हमें हमारा इमेज दिखेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने इस पूरे सर्किल में से इतना सा पार्ट क्या किया, कट किया। ठीक है, और फिर मैंने इसकी इस आउटर साइड पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी इस तरीके से, और इसे अपन इस तरीके से डॉट डॉट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्योंकि हमने पॉलिश इसके आउटर पार्ट पे की है, तो हमें जो इसका सरफेस है जिसमें हमें हमारी इमेज दिखेगी वो क्या होगा, इनवर्ट। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉनकेव मतलब जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव के दरवाजे की तरह है, इनवर्ड क्या है, इनवर्ड कर्व्ड है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इनवर्ड कर्व्ड है। तो उसमें क्या होता है, ये लाइक कॉनकेव मिरर कहलाता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड का क्या होता है, कर्व्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो शेप दिख रही है ना, इसे ध्यान से देखो। ये जो शेप है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे जो हमारी स्पून होती है जिससे अपन खाना खाते हैं, तो जिस साइड में अपन खाना भर के खाते हैं, मतलब फ्रंट साइड, उसकी तरह ये बिहेव करता है। और इस तरीके का जो मिरर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इसे अपन कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसे कहेंगे अपन एक प्रिंसिपल एक्सिस, आगे बात करने वाले हैं सबके बारे में। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पे रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती हैं, तो वो क्या होती हैं, आफ्टर इंसिडेंट वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। इसलिए इस कॉनकेव मिरर को अपन क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें भी सेम पार्ट है, इसमें भी एक स्फीयर का पार्ट कट कर लिया मान लो, लेकिन इसमें क्या किया था, आउटर सरफेस पे अपन ने क्या किया था, पॉलिश किया था। इसमें जो पॉलिश की जाएगी वो हम इनवर्ट सरफेस पे करेंगे। उस रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की जो पॉलिश करेंगे वो कहां करेंगे, इनवर्ट सरफेस पे करेंगे। ठीक है, और इसका जो आउटर सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, लाइक एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। और इसमें क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट इस पर किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो जब रिफ्लेक्ट होंगी
तो वो क्या होंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाएंगी। इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को अपन क्या कहते हैं, इस कॉन्वेक्स मिरर को अपन क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो कॉनकेव मिरर है ये बिहेव करता है लाइक, अगर एक स्पून होता है उसका जो बैक साइड होता है, अगर आप उसको बैक साइड को कंपेयर करोगे इससे, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बिल्कुल उस स्पून के बैक साइड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अपन ने क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो स्ट्रक्चर था वो देख लिया है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो स्पून के फ्रंट साइड की तरह है, और वो कॉनकेव नाम भी इस तरीके से पड़ा है कि वो लाइक क्या होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो जो गुफा का दरवाजा होता है उसकी तरह, गुफा मतलब केव, केव का जो दरवाजा होता है उसकी तरह इनवर्ड कर्व्ड होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, वो स्पून के बैक साइड की तरह क्या होता है, बैक साइड की तरह आउटवर्ड कर्व्ड होता है। ठीक है, अब अपन इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे डिस्कस करते हैं। कॉनकेव कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर में हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं एज नेम सजेस्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो क्या है, कॉनकेव, और कॉनकेव में कॉन का केव का जो दरवाजा होता है, डोर होता है, वो क्या होता है, अंदर की साइड होता है, वैसे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है, लाइक ए केव, किसकी तरह, लाइक ए केव, और इनसाइड या फ्रंट ऑफ द स्पून। तो वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें अपन खाना खाते हैं स्पून से। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, कर्व्ड होता है, लाइक द बैक और आउटसाइड द स्पून। और वो कैसा होता है, लाइक स्पून का जो बैक साइड होता है उसकी तरह होता है। इट कन्वर्ज ऑल द रेज ऑफ लाइट, ये उन सभी रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू ए पॉइंट, और जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो किधर कन्वर्ज होती है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जिससे अपन फोकस पॉइंट कहते हैं, उससे वो क्या होती है, पास थ्रू होती है। इसमें क्या होता है, इट डाइवर्ज ऑल द रेज ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन इट्स पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या करता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। और वो ऐसा फील होती हैं, उसे अपन डिस्कस करेंगे कि वो कहीं ना कहीं पीछे से आ रहे होंगे, क्योंकि आगे तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगी। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जो हमारी रे ऑफ लाइट हैं वो या तो एक्चुअल में मीट करें या फिर मीट करती हुई क्या करें, अपीयर हो। उस कंडीशन में हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बनती है, इमेज बनती है, लाइक वर्चुअल और रियल। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। द कॉनकेव सरफेस प्रोड्यूसेज ए रियल और इन्वर्टेड इमेज। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसकी मोस्टली जो इमेजेस होती हैं वो कैसी होती है, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती हैं। बट इन वन केस, एक ऐसा केस है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकल पॉइंट के बीच का में प्लेस होता है, तो जो उसकी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो इस कॉन्वेक्स मिरर से भी बनेगी, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है, वो इमेज कैसी होती है, मैग्नीफाइड। मतलब अगर हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो जो हम मिरर यूज करेंगे वो कॉनकेव मिरर करेंगे। ये हमसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई जो हमारी शेविंग मिरर होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो कौन सा टाइप का मिरर यूज करते हैं, वो मिरर यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, द कॉन्वेक्स सरफेस ऑलवेज फॉर्म्स ए स्मॉल इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इमेज जो फॉर्म करेगा वो कैसे करेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, इसकी सभी इमेजें कैसे होंगी, वर्चुअल, इरेक्ट। इसकी सभी केसेस की जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होंगी। बट एक केस की जो इमेज जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच प्लेस होता है, उसकी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। साथ में जो स्पेशल केस है मैग्नीफाइड होती है, इसकी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, इस वजह से तुम कहोगे सर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो ये भी फॉर्म कर रहा है, तो हम इस कॉनकेव मिरर को ही क्यों यूज करें। उसका कारण ये है क्योंकि जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, मैग्नीफाइड। द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर। इसमें केस क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है मिरर से
और जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट उस मिरर के पास आता जा रहा है, आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो साइज बड़ी होती जाएगी। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा हुआ है तो आपकी इमेज क्या बनेगी, बहुत छोटी, लाइक पॉइंट बनेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आता जा रहा है और एक कंडीशन होती है जिस टाइम आपकी इमेज सबसे बड़ी बनती है, वो होती है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है या फिर फोकस और फोकल पॉइंट के बीच में होता है। इस केस में जो इमेज बनती है वो सबसे बड़ी बनती है। तो इसका जो फुल ऑफ कंक्लूजन है वो क्या है कि जो कॉन्केव केस होता है, जो कॉन्केव मिरर होता है, इसमें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाता है वैसे वैसे इमेज उस मिरर से दूर जाती है और चली जाती है, और उसके जो इमेज है वो हमेशा बड़ी बनती जाती है। ठीक है। द साइज ऑफ इमेज चेंज वेरी लिटिल विद डिस्टेंस, जबकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज की साइज पे उस डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सेम, लगभग सेम साइज बनती है। ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखो, ये तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन पहले अपन डायग्राम की हेल्प से जो इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखो, एक मिरर होता है, अगर हम उसके आउटर सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं तो कॉनकेव बन जाता है, वही सेम ग्लास। और अगर उसके इनवर्ट सरफेस पे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो कॉन्वेक्स बनता है। तो दोनों ही मिरर की जो टर्मिनोलॉजी है वो सेम ही है। क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये पूरा जो स्फीयर है उसमें से इस पार्ट को क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है। और उसके जो छोटा सा पार्ट कट किया है उसके आउटवर्ड सरफेस पे क्या कर दिया, मैंने पॉलिश कर दिया है। तो हमारे पास स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, उसमें से क्या किया, एक सरफेस को कट किया और उसके आउटर सरफेस पे जब पॉलिश की तो जो हमारा मिरर बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा मिरर बनेगा कॉनकेव मिरर। अब क्या होगा, इसका जो हमने पार्ट कट किया है और जितने पार्ट पे हमने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या की है, पॉलिश, उस पूरी साइज को अपन कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं उसे, अपर्चर। मतलब अपर्चर इज द लेंथ ऑफ या साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है। और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसे ही कहते हैं अपन पोल। क्या कहते हैं उसे, पोल कहते हैं उसे, अपन क्या कहते हैं, पोल। ये क्योंकि ये जो स्फेरिकल मिरर है किसी ना किसी स्फेरिकल ग्लास सरफेस का क्या है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस का क्या है, सेंटर। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है जो कि कॉनकेव मैंने बनाया है, ये क्या है, इस स्फेरिकल ग्लास सरफेस का क्या है, पार्ट है, स्मॉल पार्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस तरीके से इमेजिनेशन एक सरफेस ड्रॉ करूं तो वो क्या बनेगा, स्फीयर। और इस स्फीयर का क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे अपन सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक लाइन होती है जो इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से निकलती है, उसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये पोल पॉइंट, एक तो ये पॉइंट जिसे अपन पोल कहते हैं, और एक ये एक्सिस जिसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसे अपन कहते हैं फोकस पॉइंट, और इसे क्या बताते हैं, एफ से बताते हैं। एक बात और, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है। मतलब अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पे को मिलाऊं तो जो हमारी डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे, रेडियस। लेकिन अगर वो रेडियस इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, एलोंग है, तो उसे कहते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब मैं इस जो डिस्टेंस है इसे किससे बताऊंगा, कैपिटल आर से बताऊंगा, और इसे क्या कहूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब क्या होता है, जो फोकस पॉइंट है वो क्या होता है, इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, जो पोल है और जो ये फोकस पॉइंट है इसके बीच की दूरी को मैं क्या कहता हूं, फोकल लेंथ। और मैं इसे स्मॉल एफ से डिफाइन करता हूं। तो क्या मैं
क्या आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो मेरा फोकल लेंथ है वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, आधा। तो मैं इन दोनों के बीच क्या रिलेशन दे सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो क्या है फोकल लेंथ के 2 टाइम, या फिर मैं क्या करूं, इस 2 को इधर ले जाओ तो मैं कहूंगा जो मेरा फोकल लेंथ है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। क्लियर? आपको जो इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो समझ में आई कि अपर्चर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज, जो इसका मिड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पोल। एक स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, हालांकि पोल क्या है, इस सरफेस पे प्रेजेंट एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं अपन, रेडियस कहते हैं। और अगर ये रेडियस इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। और उस फोकस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल हमारे बहुत काम आने वाला है। क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई? चलते हैं आगे की तरफ। हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। अपन बात करते हैं, चलिए अब आगे बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसे कहेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो, अगर हमें इमेज फॉर्म करना है, हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, हमें इमेज की साइज को पता करना है, तो हमें वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइन कन्वेंशन, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो, अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हम 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। एक तरीका ऐसा है कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, उसमें क्या होता है कि पहली बात तो अगर मुझे इमेज की साइज, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की साइज, इस सब का डिसीजन करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो है प्रिंसिपल एक्सिस। और उसकी डिस्टेंस किसके रेफरेंस में मेजर करनी है, उसे कहूंगा मैं पोल। उस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, पोल। इसलिए इस साइन कन्वेंशन के केस में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पोल होने वाला है। ठीक है, क्या होता है, किसी भी मिरर पे रे ऑफ लाइट क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, देन वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो हम मानते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट क्या है, इस डायरेक्शन में, इस प्रिंसिपल एक्सिस, इस स्फेरिकल मिरर पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो अगर हम कोई भी डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो इमेज की हो, इससे इस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम उसे लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम उसे कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको सिंपल सा लेके चलना है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। क्या करना है, हमें सिंपल सा मानना है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है, पोल पॉइंट है। कौन सा है रेफरेंस पॉइंट, पोल पॉइंट है। ठीक है, और हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो किससे करनी है, पोल पॉइंट से करनी है। अब अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस पोल पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम सभी डिस्टेंसों को क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस पोल पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम सभी डिस्टेंसों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इससे तो हम डिसाइड करेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज। अगर हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज का डिसीजन करना है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपन उसे लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, उसे पॉजिटिव। और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अपन उसे क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात थी कि अगर डिस्टेंस को मेजर करना है और अगर हम इस पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, इस पोल से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। और अगर हमें साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का डिसीजन करना है तो अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव। आप तो ये बेसिक सा मतलब समझ लो। और ये ही साइन कन्वेंशन का क्या है, पूरा इन शॉर्ट पूरा जो मेथड है वो यही है। इन 4 चीजों से आप साइन कन्वेंशन को किसी भी इमेज में डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन है उसके रूल्स, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कैसे इमेज बनेगी, कब रियल होगी, कब इन्वर्टेड होगी, उसे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।